बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात वर्ल्ड बैंक की जानिब से मंजूरी दे दी गई। जदीद मैकेनिज्म को फरोग दिया जाएगा। रेवेन्यू काम में जिद्दत आएगी। शहरी मोबाइल पर अराजी का रिकॉर्ड देख सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जब बात करें एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से तो लैंड रिकॉर्ड सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाएंगे। इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो मुआहदा हुआ है जिसमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको ऑनलाइन करने के हवाले से शहरी प्रॉपर्टी 2007-8 में देही प्रॉपर्टी ऑनलाइन की थी, तमाम डाटा कंप्यूटराइज्ड किया था। तो अब यहाँ पर यह भी काम किया जा रहा है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी लैंड रिकॉर्ड सेंटरों में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें एडवांस सॉफ्टवेयर उनके पास होंगे जिस पर तमाम तर डाटा जो सार्फिन के मोबाइल पर जो है वो शिफ्ट करना, शेयर करना भी आसान हो सके, और उसकी वजह से जो भी यहाँ पर आसानी बेहतरी आईटी के हवाले लैंड रिकॉर्ड सेंटर। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद ईडन वैली में फैमिली फेस्टिवल का आगाज हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल का रुख कर लिया। फेस्टिवल में फैमिलीज के लिए खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स के साथ साथ बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा शहरी किस तरह से इस फेस्टिवल से महजूज हो रहे हैं? जिसके अंदर फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। फैमिलीज के लिए यहाँ पर प्रोग्राम की जो है बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया गया है। यहाँ पर फैमिली जो है, बच्चे, बूढ़े या इसके साथ खवातीन जो है यहाँ पर रुक कर रही हैं ताकि अपनी आम रूटीन से जो है हटकर इस जगह को एंजॉय कर सके। यहाँ पर कपड़ों के स्टॉल्स के साथ साथ एक्सपोज भी लगाए गए हैं और उसके साथ साथ खाने पीने के सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पर लुत्फअंदोज़ होने से बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको? फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा एक फेस्टिवल रखा गया, क्या कहेंगे इस बारे में? हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे क्वाली नाइट हो रही है, सुबह फंक्शन था, हम सुबह नहीं आए, शाम को। जी बिल्कुल, एंजॉय बहुत जब किया जा रहा है। लड़के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दोस्तों के साथ आप यहाँ पे आए, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितना मजा आ रहा है और अभी तक कौन कौन सी एक्टिविटी की है? ये विंटर का पहला फेस्टिवल है। यहाँ पे डीजे नाइट भी है, क्वाली नाइट भी है, पायरेट शिप जैसे झूले भी हैं। फैमिली के लिए मुख्तलिफ शॉपिंग के लिए भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसके लिए हम बहुत इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, फैमिलीज के लिए भी स्टॉल लगाए गए हैं और भी लड़के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, दोस्तों के साथ आज यहाँ पे घूमने फिरने आ गए हैं, उसके साथ बताओ ये भी कि यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लग रहा है इस वक्त? सबसे अच्छा यही है कि इधर की जो गैदरिंग है ना, ये अच्छी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फैमिली गैदरिंग बहुत अच्छी। अच्छा, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाएगा कि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो इस वक्त मौजूद है, एंजॉय किया जा रहा है। स्टॉल्स जो है यहाँ पर मुख्तलिफ लगाए गए हैं ताकि एंजॉय भी किया जा सके और उसके साथ साथ जो है खाना पीना जो है उसको भी जारी रखा जा सके। बच्चे जो है, कोई गाड़ी में फिर रहा है तो खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो स्टॉल्स का रुख किए हुए हैं, जिसके अंदर एक्सपोज लगाए गए हैं, मुख्तलिफ कपड़े भी हैं, उसके साथ साथ ज्वेलरी और स्पेशली यहाँ पे होम एक्सेसरीज जो है वो भी यहाँ पर है कि खवातीन आए और उनको खरीदे। और इसके साथ साथ खवातीन के लिए भी एक अच्छा मौका है कि घरेलू खवातीन जो है यहाँ पर आए ताकि अपनी आम रूटीन से थोड़ा हटकर जो है, थोड़ा मुख्तलिफ होकर अपने इस दिन को और इस खूबसूरत रात को जो है वो गुजार सके। और इसके साथ साथ यहाँ पे चंद घंटों के अंदर जो है वो कवाली नाइट भी होगी, जिससे ज्यादा शहरी ज्यादा से ज्यादा महसूस हो सकेंगे ताकि अपने दिन को जो है वो अच्छा बना सके। जी, शहरियों की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल लिया है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया मरियम आपका। और अभी आपको बताएं, सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 13 नवंबर को होने वाले एंट्री टेस्ट के लिए जिला इंतजामिया ने हतमी प्लान तरतीब दे दिया है। 12,106 तलबा और तालिबात एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेंगे। एंट्री टेस्ट के लिए जिला इंतजामिया ने 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए हैं। समंदरी, तानियावाला और झुमरा के असिस्टेंट कमिश्नर्स इम्तिहानी मराकज़ में फोकल पर्सन होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर्स को इम्तिहानी मराकज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल, स्वीपिंग और इंतजामात के लिए जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 13 नवंबर को होने वाले एंट्री टेस्ट के लिए जिला इंतजामिया ने हतमी प्लान तरतीब दे दिया है। 12,106 तलबा और तालिबात एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेंगे, जबकि एंट्री टेस्ट के लिए जिला इंतजामिया ने 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए हैं।
समंदरी, तांदियावाला और जुमरा के असिस्टेंट कमिश्नर्स इम्तिहानी मराकज़ में फोकल पर्सन के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि डिप्टी कमिश्नर को इम्तिहानी मराकज़ में सिक्योरिटी सूरत हाल, स्वीपिंग और इंतजामात के लिए जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। आपको बता रहे थे, इस हवाले से सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 13 नवंबर को होने वाले एंट्री टेस्ट के लिए जिला इंतजामिया ने हतमी प्लान तरतीब दे दिया है। 12,106 तलबा और तालिबात एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेंगे, जबकि एंट्री टेस्ट के लिए जिला इंतजामिया ने 3 इम्तिहानी मराकज़ भी कायम कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात के एंट्री टेस्ट की तैयारियां जो हैं ये मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से 3 इम्तिहानी सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इसके साथ साथ GC वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन फैसलाबाद जो है, ये 3 कैंपस जिनमें इतवार के रोज जो है 13 नवंबर इतवार के रोज जो है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात का एंट्री टेस्ट दिया जाएगा। जिला इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से बताया गया है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 4,775 तलबा और तालिबात, इसी तरह GC वुमेन में 3,058, जबकि GC यूनिवर्सिटी में 4,273 तलबा और तालिबात जो हैं ये एंट्री टेस्ट देंगे। एंट्री टेस्ट के लिए सिक्योरिटी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से CPO फैसलाबाद को भी मरासला जारी किया गया है कि तीनों इम्तिहानी सेंटर के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इजाफी नफरी जो है वो तैनात की जाए, चूंकि कुल 12,106 तलबा और तालिबात जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए एंट्री टेस्ट के लिए मौजूद होंगे, जिसके बाद तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल देते हुए सिविल डिफेंस हमला को तीनों इम्तिहानी सेंटर के अंदर जो है वो वॉक थ्रू गेट नस्ब करने की हिदायत की गई है, जबकि इसके साथ साथ रेस्क्यू को भी मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, क्योंकि रश के बायस जो है एम्बुलेंसेज जो है वो मौका पर खड़ी की जाएंगी ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से जो है निपटा जा सके। जी वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका वकास। आगे बढ़े और आपको बताएं, असातिज़ा के लिए स्कूल औकात कार के दौरान महकमा तालीम के जिला दफातर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। स्कूल सरबराहान को असातिज़ा को छुट्टी के वक्त तक स्कूलों में हाजिर रहने की ताकीद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। असातिज़ा के लिए स्कूल औकात कार के दौरान महकमा तालीम के जिला दफातर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। स्कूल सरबराहान को असातिज़ा को छुट्टी के वक्त तक स्कूलों में हाजिर रहने की ताकीद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, असातिज़ा के लिए स्कूल औकात कार के दौरान महकमा तालीम के जिला दफातर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जहांगीर मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। आपको बताएं, सरकारी स्कूलों के रेगुलर असातिज़ा के साथ अब आर्जी तौर पर रखे गए टीचर्स का डेटा भी ऑनलाइन होगा। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स का रिकॉर्ड भी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड करने का टास्क दे दिया है। आइंदा ऑनलाइन रिकॉर्ड में मौजूद असातिज़ा को ही सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाने के मुआवजे मिलेंगे। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से फैसला किया गया है कि रेगुलर जो टीचर्स हैं उनका डाटा तो ऑनलाइन पहले से मौजूद है, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट पर आर्जी बुनियादों पर टीचर रखे जाएंगे, डेली वेजेस या माहाना की बुनियाद पर, उनका डाटा भी ऑनलाइन किया जाएगा। इस हवाले से बिलखसूस जो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम है उसमें सेकंड शिफ्ट के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्जी टीचर रखे जाते थे, उनका डाटा कहीं भी महकमा तालीम के पास मौजूद नहीं था। अब उसको फैसला किया गया है कि ऑनलाइन किया जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल जो मौजूद है जिसमें रेगुलर टीचर का डाटा मौजूद है, उसी में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के जो असातिज़ा हैं जो कि आर्जी बुनियादों पर रखे गए हैं उनका डाटा अपलोड करने का टास्क जो है वो सरबराहाना इदारा को दिया गया है, ताकि उनको भी स्ट्रीमलाइन किया जाए और उनके मुआवजों के हवाले से जो शकूक व शुबहात थे और बोगस टीचर्स की एंट्रियां होने का खदशा था उसको अब दूर किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं टीचर्स को मुआवजे मिलेंगे जो कि ऑनलाइन सिस्टम में मौजूद होंगे। और तमाम हेड्स को कह दिया गया है कि वो सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने वाले जो आर्जी टीचर्स हैं उनका डाटा भी ऑनलाइन करें, और ऑनलाइन डाटा के बगैर किसी भी टीचर को मुआवजा जो है वो आइंदा नहीं मिलेगा। जी ठीक है जहांगीर अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, फेस्को में स्केल 17 के 86 जूनियर इंजीनियर्स की भर्तियों का अमल जारी है। फेस्को रीजन भर में 13,000 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल, 2 माह में भर्तियों का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा।
मजीद अपडेट जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 86 जूनियर इंजीनियर्स की असामियों पर भर्तियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से 13,000 से ज़ायद उम्मीदवारान की जानिब से जो है वो टेस्टिंग एजेंसी को दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं और इसी सिलसिला में फेस्को हुकाम का यही कहना है कि 86 जूनियर इंजीनियर्स पर नया अमला भर्ती किया जाएगा और 2 माह में तमाम तर भर्तियों का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा। इसी वाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि जो है वो टेस्टिंग एजेंसी को 13,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मसूल हो चुकी हैं। उम्मीदवारान को जो है वो तहरीरी इम्तहानात के ज़रिए भर्ती किया जाएगा और भर्ती के अमल में मुकम्मल तौर पर शफाफियत को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। तहरीरी इम्तहानात जो है वो टेस्टिंग एजेंसी लेगी। इन तमाम तर जूनियर इंजीनियर्स के जो 86 असामियों पर जो है वो भर्ती होंगे, NTS की जानिब से जो है वो तहरीरी इम्तहानात लिए जाएंगे। मज़ीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि दरख्वास्त गुजारों को जो है वो 2 माह नई भर्तियों में शफाफियत का अमल यकीनी बनाया जाएगा। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज्वेलर्स को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड करने के लिए क़वाइद और ज़वाबित जारी कर दिए। 300 मुरब्बा फुट और इससे ज़ायद तख्बे की तमाम दुकानें POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगी। मज़ीद अपडेट्स जान लेते हैं उमैर अहमद से। जी उमैर। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जेवरात के कारोबार या सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाएगा और इस हवाले से उनके लिए SOPs वज़ा कर दिए गए हैं कि ऐसे वो तमाम ज्वेलर्स जिनकी दुकान का रकबा 300 स्क्वायर फीट या उससे ज़ायद है तो वो सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पाबंद होंगे और 3% के हिसाब से ये सेल्स टैक्स लागू होगा, जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इनकी FPR के ऑनलाइन सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन की जाएगी। अगर दीगर कारोबार की बात की जाए तो उसके लिए SOPs जो थे वो इससे मुख्तलिफ रखे गए थे। कहते वो तमाम कारोबारी मराकज़ जिनका रकबा जो है वो 1000 स्क्वायर फुट या वो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लेन देन करते हों या फिर वो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में हो। ताहम इस हवाले से ज्वेलर्स के लिए इस कैटेगरी में तब्दीली कर दी गई है और ऐसे वो तमाम दुकानदार या ज्वेलर्स जिनकी दुकान 300 स्क्वायर फीट या उससे ज़ायद होगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा और उसको POS में रजिस्टर्ड किया जाएगा। ताहम इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी दुकान डबल स्टोरी होगी तो उन दोनों मंजिलों की पैमाइश होगी, नीचे भी और ऊपर भी, और अगर उसकी मतलब डबल स्टोरी दुकान की पैमाइश जो है वो 300 स्क्वायर फुट या उससे ज़ायद होगी तो फिर उन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।